वो उस लेवल का काम आज मैं खुद देखता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ आज मैं वो नहीं कर सकता जो उस वक्त हमने कर लिया। अच्छा, और वो पाकिस्तानी फिल्मों में भी नहीं हुआ वो काम। और शेर ने इनके सर पर मारा था हाँ, और इनका सर खुल गया था। दांत गाड़े थे और यूं करके खींच दिया था पूरा। हम लोग गए अंदर, हमने देखा जो बाहर गड़ली होती है वहाँ ताया खड़े हैं। हमने उनको सलाम किया। अच्छा, हम उसी वक्त अंदर गए, 1 सेकंड के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर घुसे हम लोग, वहाँ भी खड़े हैं। इंटीरियर सिंध में एक पुराना कोई कुआं था, वहाँ पर गया था और वहाँ पर मैंने एक लाश देखी। मेरे घर में रात के 2:30 बजे बाहर सफाई की आवाज़ आती है। अच्छा। लाउंज में कोई सफाई कर रहा है, दरवाजे खुल बंद होते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं और हवा की आवाज़ आती है। मतलब वो एक घर में गए तो लीमू लटके हुए हैं, हिल रहे हैं। उन्होंने अंकल ने लिफ्ट मांगी, रात के 3 बज रहे हैं, अंधेरा है बिल्कुल। थोड़ी देर बाद मुझे फील हुआ कि पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं। आवाज़ बंद हो गई और पीछे कोई नहीं है। अब उन्होंने कुछ हिब्रू में कुछ पढ़ना शुरू किया, कैसे आता था उसको कुछ नहीं पता। पढ़ा पूछना शुरू करा कि भाई कौन हो। उसने बोला भाई कि मैं यहाँ से मेरा गुजर हो रहा था, तुम लोग ने आवाज़ दी तो मैं आ गई। मलमल के कपड़े में कागज़ को लपेटा और उस पर आग लगा दी और मेरी नाक में आ रख दी। अब वो धुआं मेरे दिमाग पे चढ़ रहा है और गुड़िया की ना आँखों पे हर जगह सुई, पूरा अजीब सा इतना, मतलब देख के खौफ आ रहा था उसको। क्वालिटी कंटेंट इरफान जुनैद से बेहतर कौन कर रहा है? उसके जितने व्यूज़ आते हैं ना 1 महीने में, मेरे 4 घंटे में आते हैं। लेकिन हमें कभी भी ना इसमें ग्रुप में ना डाला गया, व्हाट्सएप ग्रुप में फन वालों को। ना हमें कभी साथ ऐड किया गया। हमने जो किया ना अपना सेपरेट। आपने देखा होगा हम ना किसी इवेंट में आते थे। मैंने यकीन माने फ़हाद का चैनल मैंने बनाया अपने हाथ से। फ़हाद की मोनेटाइजेशन, इसको कुछ नहीं आता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस पॉडकास्ट की इन दिस वीडियो जो आपने देखी है अभी चंद सेकंड पहले, उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि इस पॉडकास्ट में किस किस्म की बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, और आज के गेस्ट हमारे कौन है। सो मेरे साथ है हम सब के प्यारे बच्चों के पसंदीदा मिस्टर मिशकात खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? खैरियत से, ठीक ठाक है? बच्चों का शाहरुख खान भी आजकल लोग कह रहे हैं। अच्छा, बच्चों का शाहरुख खान क्यों? बच्चे बहुत पसंद करते हैं, है ना? अभी सीन ये चल रहा है अजलान भाई, कराची में किसी भी घर में ना, मतलब मैं चैलेंज करता हूँ, मैं किसी दुकान जाता हूँ ना तो बंदा पहचानता नहीं है, मैं बोलता हूँ अपने बच्चे से जाके पूछ लेना। और वाकई में ऐसे ही होता है। कोई वीडियो कॉल करता है और वो बच्चा पागल हो जाता है, अपने अब्बा को बोलता है यार इनको डिस्काउंट दे देना। क्या बात ये वाला है, सीन चल रहा है। ये फ्लेक्स चाहिए जिंदगी में। क्या आप नहीं जानते? घर के बच्चों से पूछ लेना। वेरी नाइस। एक टाइम में मैं भी कहता, आप नहीं जानते? नहीं, घर की औरतों से पूछ लो। औरतों बेगम तो लड़कियां नहीं देखती थी आपको? हाँ, लड़कियां नहीं देखती थी? नहीं, लड़कियां ही देखती हैं। तो औरतें बोला आपने? हाँ, नहीं, वो मुखातिब मैंने अच्छा, मैं समझा आंटियां देखती थी। नहीं, आंटियां भी देखती हैं। अच्छा। आंटियां, लड़कियां, बच्चियां। बच्चे नहीं देखते, बच्चे आपको देखते हैं। अच्छा, बच्चे हमें सबसे ज़्यादा बच्चे देखते हैं, उसके बाद उनकी अम्मियाँ और क्योंकि मजबूरन उनके फ़ोन जो है वो फ़ोन है, और साथ ये कि एलईडी में चल रहे होते हैं ना, तो अम्मी भी साथ बैठी हुई हैं, वो भी देख रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ना आंटियाँ, लड़कियाँ और बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे, उसके बाद उनकी बहनें, उसके बाद उनकी अम्मियाँ। क्या बात है। अब्बाओं को कोई वो नहीं है। अब्बा को कौन है यार, ये वर्ड लगा। हाँ, छिछोरा है। अच्छा मिशकात, 2016 में फन का आगाज़ हुआ जी। देन आप लोग ने बहुत मेहनत की, बहुत सारी सीरीज़ बनाई। इनफैक्ट आई रिमेंबर तुम लोग की एक सीरीज़ थी दादा जी के गुलाब जामुन, वो फर्स्ट टाइम मैंने वो देखी थी। अच्छा। एंड वो बहुत मज़े की थी। फिर क्योंकि हम लोग वीडियोस बनाना हमने कराची वाले से कम कर दी थी, तो तुम लोगों ने जिस तरह से वीडियोस बना रहे थे, जो फ्रेश स्क्रिप्ट थे, जो एक वो दौर था पूरा स्केचेस का, वो बहुत मज़े का था। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि वो सारे स्केचेस लिखता कौन था? वो हम मिल के लिखते थे। मतलब मैं और इबाद हम लोग बैठते थे, और अक्सर तो स्क्रिप्ट ऐसी हुई है जो मेरे ख्वाब में आई हैं। अच्छा। अभी यकीन माने जो कल व्लॉग बनाना है ना, आज मैं सोया था मेरे ख्वाब में आया। तो कई आमदे, मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, झूठ, सच्ची बात कह रहा हूँ। एक हमने अर्तुरुल पे वीडियो बनाई थी, तकरीबन उसके करोड़ों में व्यूज़ आए थे। वो आज भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे है। तो वो मेरे ख्वाब में आई थी, और सुबह उठ के मैंने ये बात को, मतलब हम लोग ने इतना सवार किया हुआ था यूट्यूब को कि हम लोग के ख्वाब में भी वो चीज़ें आ रही होती थी। तो अब ये है कि दादा के गुलाब जामुन हमें याद है कि हम रात भर बैठते थे, ईशा के बाद बैठक लगाते थे स्टूडियो में। बात का ऊपर ना एक कमरा था, उसको स्टूडियो बनाया हुआ था हमने। चाय पी रहे हैं और कॉपी पे लिखते थे
पेंसिल के साथ, कोई हम मोबाइल वोबाइल पे नहीं, पूरे पर्चे बनाते थे, वो पर्चे लेके फिर शूट पे जाते थे, फिर हम जो है ना शूट किया करते थे। और दादा की गुलाब जामुन जो है उसमें हमने पहली बार बहुत सारे यूट्यूबर्स का कोलैबोरेशन कराया था। कराची वाइन्स थी उसमें, बेकार फिल्म्स, दी इडियट्स, पी फॉर पकाओ, सबके यूट्यूबर्स थे क्या बात एक साथ। और उसमें जो एडिटिंग मैंने की थी वो मैं आज तक चैलेंज कर रहा हूँ कि आज तक वो उस लेवल की एडिटिंग कोई नहीं कर सकता। जो एडवांस क्लोनिंग की थी ना, तो वो देखिए क्लोनिंग होती है ना, एक दूर दूर खड़ा कर देते हैं, एक को इधर किया एक को इधर के, बीच में कट लगा दिया। वो क्लोनिंग मैंने की थी इंटरेक्शन वाली, कि मतलब वो दादा घूम भी रहे हैं पूरा, उसको लस्सी भी पिला रहे हैं, फिर उसको फाइटिंग भी हो रही है क्लोनिंग में। वो उस लेवल का काम आज मैं खुद देखता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ आज मैं वो नहीं कर सकता जो उस वक्त हमने कर लिया। अच्छा, और वो पाकिस्तानी फिल्मों में भी नहीं हुआ वो काम। अच्छा, वो काम हुआ नहीं, इंडियंस में हुआ है, धूम में हुआ है, धूम 3 में। लेकिन ये कि पाकिस्तानी आज तक एक फिल्म में भी इतनी क्लोज इंटरेक्शन किसी ने कराई नहीं है क्लोनिंग में। ओके, नहीं तुम लोग ने, इनफैक्ट तुमने और फहाद ने यूट्यूब को बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीम सीरियस रहा। एक टाइम पे फहाद पहले सांडे काट रहा, हाँ जानवरों में इन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की, ऐसी बनाना शुरू की कि तबाही फेर दी। मतलब क्या चूहा, क्या बिल्ली, क्या शेर, हर जगह भाई जो है ये पहुंचे हुए, और इनके दूसरे साथी भी पहुंचे लेकिन हुए। जानवरों में जो सबसे पहले वीडियोस बनाते थे वो आप बनाते थे। अरे तो आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है जानवरों की वीडियो के हवाले से, कि शेर से इंटरेक्शन कैसे करनी है। कई बार हमने शेर से इंटरेक्शन किया तो हमें जख्मी भी हुए, वो वीडियोस हम दिखाते नहीं है क्योंकि आपको पता है फार्म वाले मना कर देते ना, यार ये वीडियो नहीं। इसने वीडियो नहीं डाली, बट एक दफ़ा क्या हुआ था, ये एक फार्म पर थे एंड उसके चंद टाइम बाद मैं भी वहीं पर था, और ये इनको अपना व्लॉग बनाना था। तो ये शेर के पास गए, उनकी लो 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 चलो ओ भाई साहब कर रहे थे, और शेर ने इनके सर पर मारा था और इनका सर खुल गया था। दांत गाड़े थे और यूं करके खींच दिया था पूरा। तो आज निशान हो, आई एम श्योर वो होगा, लेकिन हाँ, बालों में छुप गया वो पूरा, यहाँ से गंजा किया था मुझे, टाँके आए थे, 8-10 टाँके आए थे। 10 टाँके आए थे, शेर ने हाँ, तो मैं दांत मारा था। और वो वीडियो आज तक है मेरे पास, वो आज तक है, जो ब्लड निकल रहा है, सारी चीज़ें मैंने महफूज रखी हुई अपने पास। अच्छा, वो उस दिन जो है ना, हम 14 अगस्त था, और हम शेर को पाकिस्तान का झंडा बना रहे थे, वो हम व्लॉग बना रहे थे। और आपको देखो यार शेर को आपको पता होगा शेर ना अपने ऊपर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करता, कोई चादर वादर बर्दाश्त नहीं करता। तो हम ज़बरदस्ती उसको पहना रहे हैं, वो फेंक रहा है, फिर पहना रहा है, फिर फेंक रहा है, तो शेर की हट गई। फिर शेर ने जो मेरे साथ किया था ना, अल्लाह अकबर। और उसी दिन जो है हमारे चून भाई हैं, आप जानते होंगे, वो भी आ गए थे। उन्होंने लाइव देखा है मुझे उसी हालत में, उन्होंने मेरा ज़ख़म वगैरह चेक किया था। और मैं इतना जुनूनी था, मैं ज़ख्मी पड़ा हुआ हूँ, आप हसन भाई से पूछिएगा। तो मैं उसी हालत में ब्लॉग एडिट करके अपलोड, क्योंकि उस दिन मुझे डालना था, मतलब मैं ज़ख्मी हूँ और वहीं बैठ के मैं एडिट कर रहा हूँ, और मैंने अपलोड किया ब्लॉग। फिर मैं निकला, फिर जब मैं गया हॉस्पिटल, उन्होंने कहा बहुत खून बह गया भाई, जल्दी आना चाहिए था। आपको दूसरी ज़िंदगी मिली है, बिकॉज जिस तरह से अगर उसने एक हल्का सा भी प्रेशर और देता ना, तो आपका ये पंक्चर होता, बिल्कुल पानी निकलता, और फिर आप हमारे बीच में ऐसे नहीं बैठे होते, पॉडकास्ट मरहूम हो जाते, अल्लाह ना करे। एनीवे यार, आप बहुत सारे फार्म जाते हो, बहुत सारे घरों में जाते हो, मोहल्लों में जाते हो, कभी किसी जगह पे ऐसा महसूस हुआ है कि यार यहाँ पे मेरे और मुन्ने के अलावा कोई तीसरी मखलूक भी है? तीसरी मखलूक, ये अभी रिसेंट तो मेरे साथ नहीं हुआ। पहले मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ बता। अच्छा, मेरा एक दोस्त था माज, तो हम लोग की ना दोस्ती यारी बड़ी अच्छी थी। तो अक्सर ये था कि मैं उसके घर पे होता था, सही है, घर पे हम शाम में मतलब खेल वेल कर आए, क्रिकेट वगैरह खेल के आए, फिर उसके घर चला गया, खाना वाना वहाँ खाया, फिर मैं घर आ गया। बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, आज भी है। तो उसके घर में एक दिन गया, तो उसके एक ताया थे, आज भी हैं, सुन रहे होंगे। तो वो जो ना, उन्होंने ना शादी की है, सही है, और उनका जो करेक्टर है ना, वो है भी अजीब सा। वो मैं उनकी पिक्चर आपको प्रोवाइड भी, अगर उनकी इजाज़त होगी तो मैं आपको कर दूंगा, सही है। मतलब देख के आपको एक ऐसा लगेगा कि लंबे से और यूं झुके रहते हैं, कुबड़े टाइप थोड़े, और जो है वो बिल्कुल ब्लैक टाइप के, और वाइट दाढ़ी, और जो है ना अजीब से, मतलब ना, वो देख रहे हैं कैसे रहेंगे क्या बातें कर रहे हैं, ब्लैक टाइप। तो अब जो है ना, हम लोग गए अंदर, हमने देखा जो बाहर गड़ली होती है वहाँ ताया खड़े में, हमने उनको सलाम किया। अच्छा, हम उसी वक्त अंदर गए, 1 सेकंड के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर घुसे हम लोग, वहाँ भी खड़े हैं। यकीन माने, हम भागते हुए दोनों ने एक साथ देखा है, हम लोग भागते हुए वापस आए उस जगह पे, और देखा ताया वहाँ पर भी खड़े में, और उसका कोई और रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ड्राइंग रूम का एक गेट था, कोई और रास्ता नहीं था। ये एरिया कौन सा है?
ये नॉर्थ कराची सेक्टर 8। नॉर्थ कराची सेक्टर 8। और उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया। और उस घर में 3 से 4 मेरे साथ ऐसे सीन हुए ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि एक बार जो है ना, हम लोग मगरिब का टाइम था, तो हम लोग घर से बाहर निकले। अच्छा, वो घर भी ना ऐसे खंडर टाइप था, थोड़ा ना क्रैक्स आए हुए हैं, ये वो इस तरह पुराना सा, बहुत पुराना बना हुआ था। तो हम लोग बाहर निकले और फिर जो है थोड़ी देर बाद हम लोग अंदर इंटर हुए, तो देखा इतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा, कलेजी का जो टुकड़ा होता है कलेजी, और उसके अंदर सुराख 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 करके और वो पड़ा हुआ है। मतलब यकीन माने 1 सेकंड के अंदर वो कैसे आया वहाँ पर, किस तरह उसकी आमद हुई मुझे नहीं पता। अच्छा, सारे घर वाले डर गए ना। ताया भागते हुए, वही ताया, उन्होंने बोला इसको उठाना नहीं, इसको बिल्कुल उठाना नहीं। अच्छा, मैं चूँकि हाफिज़ कुरान हूँ, मैं डरता नहीं हूँ इतना ना, तो मैंने सूरह फलक सूरह नास पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, और मैंने उठाया, शॉपर में डाल के कचरे में फेंक कर आ गया। तो उन्होंने बोला अब देख तेरे साथ क्या होगा, तूने जो इसको उठाया, हाथ लगाया ना, अब तेरे साथ क्या होगा। खैर अल्लाह का शुक्र, हुआ कुछ नहीं, लेकिन वो वाक़यात ऐसे है ना कि मतलब आज तक मेरे जहन में है। ताया का क्लोन बन के घूम रहा है। ताया का क्लोन। अच्छा, हमने उनसे पूछा ना, उनकी हट जाती है। आज तक हम पूछते हैं कि आप डबल कैसे हो गए थे, तो वो बोलते हैं ये बातें नहीं करो, इस तरह की बातें मत करो। ओह, ताई हटना शुरू हो जाती है। हटना शुरू हो जाती है। ओके, मे बी शायद वो उनको चीज़ें नज़र आती हों। हमें नज़र आई है ना, उनको नहीं, हमें आई है। वो तो रह भी रहे होंगे साथ में। हाँ, वो तो रह रहे, बिल्कुल कन्फर्म। अच्छा देखें, एक बंदे को शक होता है ना, वहम हो जाता है, दोनों को एक साथ। हम दोनों अंदर गए, हम लोग परेशान, हमने 2 सेकंड के लिए ऐसे देखा और वापस भागते हुए गए, हम दोनों एक साथ गए, देखा ताया वहाँ दोबारा खड़े में, हम लोग परेशान। आज तक वो वाक़या मेरे जहन में ना बिल्कुल ऐसे महफूज है। यार मैं ये समझता हूँ, मैं पहले जानवरों की वीडियोस करता था, मैंने रोक दी, तुमने शुरू की। मैं बसेरा करता था, जहाँ मैं हॉन्टेड जगहों पर जा, अब वो मैंने छोड़ दिया है। अच्छा, मैं चाहता हूँ तुम ये शुरू करो। मैं शुरू करूँ? आई वॉन्ट के मिशकात की जो ऑडियंस है वो उसको बोले, तुम किसी मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम किसी हॉन्टेड घर में जाओ और वहाँ 3-4 घंटे गुजारो। साथ चलें? वेरी गुड क्वेश्चन। घंटा? क्यों? मैं नहीं, आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? यार मैं बता दूं, मेरे साथ काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं फेक करूँगा, क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मुझे कंटेंट निकालना होता था। मुझे था कि मैं फेक करूँगा, लेट्स सी क्या होता है। जब मैं फर्स्ट एपिसोड करने गया, स्क्रिप्टेड था? नहीं। अच्छा, सोचा हुआ था कि स्क्रिप्टेड करेंगे, बट सरप्राइजिंगली वो रियल होना शुरू हो गया। अच्छा, यस, सरप्राइजिंगली रियल हुआ। मेरा शुगर लेवल गिर गया, मैं बेहोश हो गया। मैं देख रहा हूँ हमारी टीम क्लिप देख रही है, क्लिप रिमूव हो गई। एंड मज़े की बात, जिस मैं एक इंटीरियर सिंध में एक पुराना कोई कुआं था, वहाँ पर गया था और वहाँ पर मैंने एक लाश देखी। लिटरली वहाँ पे एक बच्चे की लाश थी जो बोरी में बंद थी वहाँ पे। एनीवे, हमारे सीन तब एक कुआं है, वह कुएं में कहते हैं अंदर से ना कोई चीज़ निकल कर आती है, कोई माई अंदर से आती है जो कि यूं है, और वो अपने पैर और हाथ से यूं करके चलती है और यहाँ से भेड़ बकरी लेके नीचे चली जाती है। अच्छा। तो वहाँ के गांव गोटो वालों ने क्या किया हुआ, उसको ना कॉर्डन ऑफ किया हुआ, झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगाई कि कोई इस कुएं के पास जाए नहीं। ऑल्दो कुआं सूखा नहीं था, कुएं में पानी था। सही है। अब वहाँ चले गए, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करें यार, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब वहाँ बैठे चाय वाय पी रहे, हमने कहा चलो रोल शोल करते हैं। सडनली अब हम देख रहे हैं क्या है, कुछ झाड़ियों वाड़ियों की आवाज़ आई। अच्छा, उसको इग्नोर किया, क्योंकि अक्सर और बेशतर होता क्या था कि अगर मुझे नहीं पता ना, तो मेरे टीम वाले कहीं से कुछ चीज़ तो नहीं फेंक रहे, तो मैं इन पर भी डाउट करता था यार तुम लोगों ने कुछ कमीनापन तो नहीं किया है। क्योंकि अगर मुझे पता होगा और अगर फिर ये करेंगे तो रिएक्शन वो आएगा ही नहीं। मैं इतना अच्छा एक्टर तो हूँ नहीं कि ओ भाई साहब ये मुझसे तो हो नहीं सकता। सही है। तो ये मैंने उनसे पूछा कि तुमने तो कुछ नहीं, अजलान भाई हमने कुछ भी नहीं किया। भाई जान, आवाज़ें आना नॉर्मल। नाज़ाबाद नंबर 4 में घर है, वहाँ एक साथी है हमारे, वो मैं लेकर चले गए, हम चले गए। उस घर में तहखाना बना हुआ एक, वहाँ मैं गया, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ज़ीरो, नहीं आ रही थी सांस। वहाँ पे कुछ चीज़ होना शुरू हुई, चीज़ें गिरनों की। अच्छा, फिर मैंने एक चीज़ फिगर आउट की कि अगर कोई चीज़ आके लग रही है, कुछ आवाज़ आ रही है, दैट मीन्स आप वो जगह छोड़ दें, आप वो जगह वहाँ से निकल जाएं। सही है। अगर आप डर गए तो ये चीज़ आप पर हावी हो जाएगी। अगर आप नहीं डरे, आपने कहा ऐसी की तैसी अशरफुल मखलूकात में ब्रो आ जाओ,
तो ये घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। सही है। एक दफ़ा हमारा प्लान था कि भाई एक जगह गए, हमने कहा हम फेक करेंगे जी, ठीक है फेक करेंगे। वहाँ गए, दरख्त के बीच में इतना बड़ा चेहरा नज़र आ रहा है। सो जब इतनी सारी चीज़ें, वो रियल एब्सोल्युटली रियल, लाल चेहरा, लाल कुछ चीज़, चेहरा नुमा, नाक मुंह लगे हुए नज़र आ रहा है। अच्छा। और नहीं था, हमें कैमरा, हमें नेकेड आई चीज़ें नज़र नहीं आती, बट कैमरा में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं और मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। जब ये चीज़ मेरे घर पर आई, जब मेरी बेटी ने चीज़ें स्पॉट करना शुरू करी, उसका बिहेवियर जब चेंज हुआ, वो उस दिन मैंने फैसला कर दिया कि यार मैंने ये पंगे नहीं लेने। एंड इनफैक्ट आज भी, अब तो खैर मैं आदी हो गया उन चीज़ों का, मेरे घर में रात के 2:30 बजे बाहर सफाई की आवाज़ आती है। अच्छा। लाउंज में कोई सफाई कर रहा है, दरवाजे खुल बंद होते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं और हवा की आवाज़ आती है। अच्छा। ये 3 दिन से मैंने नोट किया है। अभी रिसेंटली कल रात की बात है कि हवा की आवाज़, और हवा भी कौन सी वाली, वो जो आवाज़ वाली हवा नहीं थी, तूफान वाली जो होती है, तूफान वाली, लिटरली तूफान वाली हवा, तो जो मट्टी के साथ आ रही होती है। एग्जैक्टली। और मैं बेगम को बोला नहीं वो बाहर हवा चल रही है। अच्छा। बाहर निकल के देखो, दरख्त पर बहुत लगे हैं मेरे घर के आगे, तो दरख्त बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हैं, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, लेकिन हवा की आवाज़ आ रही है। कैमरे में कुछ कॉट हुआ है? कैमरे में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा। कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, हालांकि मैंने घर में कैमरे लगे हुए मेरे अंदर घर में, बट कैमरे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। अच्छा। आवाज़ 100% रिकॉर्ड हुई हैं। खैर, तो ये रीज़न है। जब भी मैंने कहा नहीं, तो आप करें सर। तो आप क्यों चाहते हैं मेरे साथ हो ये सब? नहीं सर, आप माशाल्लाह से हैं, हाफिज़ कुरान। हाँ। आप जो है ना, मुझे पता है आपके अंदर है। मेरे अंदर तो है, बिल्कुल है, लेकिन और बहुत बड़ा है तो आप कर सकते हैं। सही, चले इंशाल्लाह करते हैं, लेकिन 1-2 एपिसोड में आप साथ चले ना, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस है, पता है आपको। आप वैसे क्या अपनी वो मतलब हिफाजत करके जाते हैं? कुछ पढ़ के जाते हैं, कुछ पढ़ाई करके जाते हैं? 10 टाइम्स 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद ये है कि जंग लड़ लो। अच्छा। ऐसी की तैसी। अच्छा। ये मेरा टूल है। बट ऐसी बात यार, कुछ कब्रिस्तान गया था मैं खुशबू लगा के, शादी से जा रहा था, मुझे याद है एपिसोड करें तो परफ्यूम लगा के चला गया, तो वहाँ से मामला ख़राब हुए। और कुछ तो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड भी हुए। अच्छा। हाँ कसम से, मतलब एक होता है ना कि हम टोपी कर रहे हैं, नहीं घंटा मेरा, ये इससे पूछो, व्हाट्सएप चैट दिखाने के लिए मैं तैयार हूँ कि कैमरा मूव है, मुझे करके आवाज़ वहाँ से आएगी ना, कुछ करके झाड़ियों से। मैंने लाइट यूँ की, मुझे नेकेड आई से कुछ नहीं दिखा। आवाम ने क्या स्पॉट किया जब हमने खुद देखा कि एडिटर भी हमारा जो है ना थोड़ा सा कट बैठाने वाले सिर्फ कि क्या झाड़ियों से बंदा यूँ अंदर यूँ बैठ रहा है। अच्छा। उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन और है भी बहुत करीब, उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेकिन उसके क्या कपड़े हैं, क्या बटे कोई चीज़ जो एक साया है वो बैठ रहा है। ले चाय रख दो यहाँ पे। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा होता है जो मैंने देखा है कि उनके साथ होती हैं चीज़ें। अब जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वरना वो बुरा मानेंगे, तो वो जहाँ भी जाते हैं ना, जिस घर में जाते हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ दिखती है। अच्छा। मतलब वो एक घर में गए तो लीमू लटके हुए हैं, हिल रहे हैं। फिर एक क्या कहते हैं, बंद कमरे में ना मेरे कज़न लेटे हुए थे, तो मतलब कोई ना कोई हवा है ना कुछ है, एक शॉपर ना हवा में यूं करके उड़ रहा है, मुसलसल उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ हवा है और कमरे में कोई हवा नहीं है। ओह। तो वो इतने घर शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन उनके साथ चीज़ें जाती हैं। अब मैंने जिस दोस्त का बताया ना, तो मैं उसके साथ जब तक रहा हूँ तो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। अच्छा। एक दिन जो है ना, मैं रात के 3 बजे, वो गुलशन शिफ्ट हो गया अब, ठीक है, तो रात के 3 बजे जो है ना, मैं उसके घर से आ रहा था, तो सलीम सेंटर वाला रोड है हमारा, जो यूपी से अंदर आता है, सलीम सेंटर वाला, ये सन्नाटे वाला रोड है, बिल्कुल यहाँ कोई नहीं होता और दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या किया, एक अंकल थे, अंकल खड़े हुए थे, तो अक्सर मेरा ये होता है कि मैं होता लिफ्ट दे देता हूँ ना। ठीक है। तो मैं उस वक्त मेरे पास 70 बाइक थी, कोई इतना अमीर था नहीं मैं, तो उन्होंने, अंकल ने लिफ्ट मांगी, रात के 3 बज रहे हैं, अंधेरा है बिल्कुल, उन्होंने लिफ्ट मांगी। ओके। मैंने उनको बिठा लिया, मैंने कहा बुजुर्ग आदमी है बेचारे। अब वो बाइक में बैठ गए, साथ मैंने बाइक स्टार्ट की, जा रहे हैं, साथ जा रहे हैं। अच्छा, पीछे बातें भी कर रहे हैं, और बेटा रात के 3 बजे कहाँ से आ रहे हो, ये वो। मैं लगा हूँ, जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ील हुआ कि पीछे कोई नहीं है, आवाज़ बंद हो गई और पीछे कोई नहीं है। तो सलीम सेंटर से जो 12 वाला रोड है ना, बीच में एक कॉलेज आता है सन्नाटे वाला, निश्तर कॉलेज है। okay. आज आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बाइक रोकी और मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। ये उस वक्त हो रहा था मेरे साथ जब मैं उनके साथ, उसके साथ मेरी दोस्ती थी। मेरे साथ 4 से 5 वाक़यात ऐसे हुए हैं
और मैं इतना डर गया था, लिटरली इतना डर गया था, मैं घर पे आया हूँ कंबल लेट के, मैं मतलब काँप रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। यार एग्जैक्टली ऐसी चीज़ हमारे एक बहुत पुराने जानने वाले हैं, उनके साथ हुई थी। वो बेसिकली हुआ क्या था, 4-5-6 कज़न्स आपस में बैठे थे, तो उन्होंने कहा यार हम रू बुलाते हैं। तो वो उनमें से एक था, वो एक वीजा बोर्ड लेकर आया एंड उसने सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे और वो सारी जो है वो ग्लास लेकर आया एंड ऑल। अच्छा, इससे होता है वाकई में, कुछ होता है ऐसा? यार होता है, अच्छा, होता है अगर किसी को बुलाना आता हुआ तो, वरना 4 बोर्ड रख के उंगली रखे कर लो तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी मतलब आपको लगेगा कि ये वाली उंगली से बंदा घसीट रहा, आपको लगेगा ये उंगली से घसीट रहा है, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे। एनीवे होता है, करने वाले कर सकते हैं। एनीवे तो होता क्या, उनमें से एक थोड़ी सी खातून होशियार, जिन्होंने बोला चलो भाई रू बुलाते हैं, ठीक है। जिन्होंने एक बोर्ड निकाला, बोर्ड रखा, सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह उसमें सेटल डाउन करे, बीच में कप रखा, 4 कैंडल रखी, फुल एक फिल्म वाला माहौल आप देख रहे हैं। अब उन्होंने कुछ हिब्रू में कुछ पढ़ना शुरू किया, कैसे आता था उसको कुछ नहीं पता, पढ़ा। खैर अब होता क्या है कि वो ग्लास मूव होना शुरू हुआ, वो ग्लास मूव हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि तुम चला रहे हो, तुम्हें लग रहा है वो चला रहा है, उसको लग रहा है वो चला रहा है, उसको लग रहा है वो चला रहा है, बट चल वो असल में रहा था। अच्छा, सही है। अब ये सारी चीज़ें अब उन्होंने पूछना शुरू करा कि भाई कौन हो। उसने बोला भाई कि मैं यहाँ से मेरा गुजर हो रहा था, तुम लोग ने आवाज़ दी तो मैं आ गई। अच्छा, बच्ची की रूह थी, जिन था, क्या था, रूह नहीं थी, जिन का बच्चा था कि मैं तुम लोग से कम्युनिकेट करने के लिए आ गया। सही। अच्छा पूछा कि भाई फलानी चीज़ कहाँ रखी है, ढमकानी चीज़ कहाँ रखी है, इसका नाम बताओ और ये करो। एक फ़न वो चीज़ हुई एंड देन गेम ओवर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ सर, जब कोई बाइक से ट्रैवल कर रहा है उनमें से कोई एक में, तो उसको महसूस हो रहा है कि पीछे अकेला वो नहीं बैठा, पीछे और भी कोई बैठा है, वज़न चीज़ें वज़न आना शुरू हो गए। सेम गोज़ विद दूसरी लड़की के साथ। वो लड़की जो है उसको अगर यूँ बात करी तो पैरफुल व्यू में उसको कोई चलना शुरू हो गया, दिखाना शुरू हो गया। सर एंड ये हुआ कि जिसने इनिशिएट किया था वो खातून, और जो लड़का था जो एक को मजाक मस्ती कर रहा था, वो लड़के का इंतकाल हो गया और लड़की जो है उसकी आज तक शादी नहीं हुई। अच्छा, ये एक फैक्ट वाक़या है, लेकिन रीसेंट नहीं है, बहुत पुराना है। तो कहा यह जाता है, जैसे अभी जितनी मेरी पॉडकास्ट में लोग आए कि भाई अगर ये चीज़ आपसे टसल ले ले, आप पर आशिक हो जाए या कुछ पसंद आ जाए, तो ये आपसे एक इस तरह की चीज़ डिमांड करती है पर तुम्हारी ज़िंदगी पर शादी नहीं होगी। अच्छा, मैं तो एक बंगाल का एक वाक़या बताता हूँ। कहा यह जाता है कि भाई बंगाल में, बांग्लादेश में काला जादू बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। सुना है आपने? बिल्कुल ऐसे। हम भी रास्ते पे आमिर जुनैद बंगाली भी थे। आमिर जुनैद बंगाली ऐसे भी हैं। वो मतलब एक लड़की है, वो गाड़ी का शीशा नीचे करती है, बोला नीचे करो, और उस बंदी की वीडियो बन रही है और उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है। अच्छा, वो उससे बात कर रही है, ज़रा नीचे उतरो, मुझे बात करनी है, और कुछ पढ़ना शुरू हो रही है, ये करो। तो मुझे बताओ, वो वीडियो आप देख भी रहे होंगे, बांग्लादेश में इस किस्म की चीज़ें बहुत है कि रात चलते हुए जो है इस किस्म की चीज़ें हो रही हो। डू यू थिंक कराची में ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल हैं, हर जगह हैं। अच्छा, मैं ना इन चीज़ों पे इतना बिलीव करता नहीं था, नॉर्मली ना इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करता था, लेकिन ये कि एक हमारे यहाँ मुफ्ती साहब हैं, हमारे मुफ्ती उबैद साहब बड़े मशहूर हैं वहाँ पर ना। तो एक बार जो है ना मेरे घर से कोई चीज़ चोरी हो गई थी, तो मैंने उनसे जिक्र किया, हमारे अच्छे दोस्त हैं वो, तो उन्होंने बोला यार कोई मसला नहीं है, मैं हाज़िरी करवाता हूँ और मैं चीज़ पता करवा दूँगा। और वो जेन्युइन मुफ्ती हैं माशाल्लाह से, बहुत बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और कोई ऐसे नहीं, कोई झूठे वूठे नहीं, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उनको। एक नंबर बिल्कुल। ओके। तो मेरे अब्बू के मतलब दोस्त हैं, दोस्त क्या, मेरे अब्बू के शागिर्द हैं, समझे। अच्छा। क्योंकि आपको पता होगा मेरे अब्बू भी इमाम साहब हैं, तो वो निकाह वगैरह पढ़ाते थे, रजिस्ट्रेशन करवाने मेरे अब्बू के पास आते थे। ओके। तो अब सीन ये है कि उन्होंने एक लड़का बुलाया अपने पास, और उस पर पता नहीं क्या फिर पढ़ा, और वो लड़का एक नॉर्मल सा लड़का था, उसकी आवाज़ चेंज, और मैं और फ़हाद साथ बैठे हुए थे, आप फ़हाद से भी पूछिएगा। तो उसके ना यहाँ से आंसू निकलने लग गया, इस जगह से एक आंसू ऐसे टपकने लग गया, और उसकी आवाज़ ऐसी चेंज हो गई कि मतलब इंसान की आवाज़ तो लगी नहीं रही थी। और सांस की ऐसी करके ख़तरनाक सी आवाज़, और ऐसा लग रहा था कि कमरे में ना मतलब भारी भारीपन
हो गया पूरे कमरे में। अच्छा। दरवाजे बंद करके उन्होंने किया था, और उन्होंने एग्जैक्ट उन्होंने बताया कि घर जाओ, वो चीज़ तुम्हारी उधर रखी हुई है, जाके देख लो। मैं गया हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन वाक़या बता रहा हूँ, वहाँ पर वो चीज़ रखी हुई थी। उसके बाद मैं 2-3 बार मैं उनके पास गया हूँ। उनकी वो भी होती है, मजलिस भी होती है जहाँ पर वो पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, 3 घंटे की अमलियात वगैरह होती है, उस पर भी मैं गया था, मुन्ने को भी लेकर गया था मैं। तो उसमें सीन ये है कि वहाँ पर जिन्नात वगैरह की हाज़िरी, वहाँ औरतों की चीखने की आवाज़ें, ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं। अगर आप जाना चाहें वहाँ कवर कर सकते हैं जाके। हैं? बिल्कुल, मैं आपको मुफ्ती उबैद से मिलवा भी दूंगा, अगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो पॉडकास्ट में भी आ जाएंगे। और वो माशाल्लाह आजकल यही काम कर रहे हैं कि मतलब जो लोगों के मसाइल हैं, हाँ। और फ्री मतलब फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं। फ़ी सर सबिलिल्लाह। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि समझना इस बात को, देखो मैं चाहता हूँ कि जो जेन्युइन अल्लाह की रज़ा के लिए, जो अल्लाह के लिए इस तरह से जो काम कर रहे होते हैं अल्लाह के बंदों के लिए, वो सामने आए। तो अगर उबैद साहब आप देख रहे हैं, प्लीज़ भाई उनसे रिक्वेस्ट करना है, रियली वांट कि वो आएँ एंड बात करें। मेरे पॉडकास्ट में काफ़ी सारे एक ढोंगी बाबा भी बहुत आए ना, जिनके करतब लाइव कैमरे में पकड़े भी गए, और आवाम हमारी बेवकूफ़ नहीं हो, समझ जाती कि यार ये अंगूठा पहना हुआ है, यहाँ से निकाल रहे वो निकाल रहा है, तो पकड़े गए। कमेंट पे लोगों ने पकड़ लिया, अरे ये तो चीटर है, ये तो फलाना फलाना, ये तो जादू करता है, ये तो ऐसी मैजिक ट्रिक दिखाता है। ये पता होने के बावजूद बहुत सारे आज भी लोग मुझे उन साहब का नंबर मांगते हैं। अच्छा, क्या मैं इनका नंबर दे दें? क्यों भाई? यार इनके हाथ में शिफा बहुत है। भाई वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक बार ना मैं मुफ्ती उबैद साहब के साथ ही बैठा हुआ था, फजर के बाद का टाइम है, तो ऊपर आसमान है, मस्जिद की सहन में बैठे हुए, अचानक से ऊपर से गिलास गिरा। ओह, मैंने ऊपर देखा आसमान, मतलब हम उनके साथ यूज़ टू हैं, अगर कुछ हो गया ना तो हम यूज़ टू रहते हैं कि हाँ इनके साथ तो मतलब हो जाती चीज़ें। मेरे साथ जो वाक़यात हुए मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिसका गवाह फ़हाद भी है, फ़हाद को भी लेकर गया था, उसामा जो मेरे साथ लड़का होता है वो भी एक बार मेरे साथ गया था, और उसने भी वाकई में हाज़िरी देखी है पूरी। और उन्होंने मुफ्ती उबैद साहब ने फ़हाद को बोला था, यार तुम्हारे जो ना तुम्हारे अंगूठे खुले हुए हैं, इसमें कोई हिसाब होता है कि अंगूठे किसी के खुले होते हैं तो इसमें हाज़िरी आसानी से हो जाती है। तो बोला कि अगर तुम बोलो अभी मैं तुम्हारे ऊपर हाज़िरी करके दिखाता हूँ। तो मैंने बोला करें फ़हाद पे करें। तो फ़हाद ने बोला नहीं, फ़हाद डर गया। रमज़ानों के दिन थे, मुझे याद है, फिर हम गए, फिर फैसल भाई लोग थे, उनके साथ हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनको भी सबको हमने बताया ये सीन, मतलब अपनी आंखों से जो जो हमने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वाह, अगर तेरा अंगूठा खुला हुआ ना ब्रो, मैं तो तेरे पे हाजिरी करवाऊंगा सबसे पहले। फ़हाद का तो खुला हुआ अंगूठा उन्होंने बोला है। अच्छा, वो भी बोलना है कि जैसा बंदा होता है ना उस पर हाजिरी भी वैसी होती है, जैसे अगर फ़हाद जैसा है ना मजबूत, हाँ, तो संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, उसको संभालना, 20 बंदे बुलाने पड़ेंगे उछाड़ फ़हाद पछाड़ को कर देगा। संभालने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसी। अल्लाह अकबर। कुछ जाली भी होते हैं इस तरह के। अभी रिसेंट एक जाली आए थे, वो कह रहे थे कि आपके ऊपर ना ये चीज़ें वो चीज़ें, तो मैं, मेरे साथ मेरा बहनों ही होता है बिलाल, वीडियोस में भी साथ होता है, तो मैंने उसको बोला ठीक है यार आप जिन उतारो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरा सेटअप माहौल बना दिया, ये मुझे कैंडल्स चाहिए, मुझे पेपर चाहिए, मलमल का कपड़ा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। हमने कहा ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, अब आप उतारो। अब उन्होंने क्या किया, किसी तरह उनकी कोशिश थी मैं बेहोश हो जाऊँ, और मैं बेहोश हो गया तो वो बोल देंगे यार ये जिन्नात ने इसको बेहोश कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वो मलमल के कपड़े में कागज़ को लपेटा और उस पर आग लगा दी और मेरी नाक पे यहाँ रख दी। अब वो धुआं मेरे दिमाग पे चढ़ रहा है। ये कौन सी ट्रिक है? अब जो है वो चाह रहे हैं कि किसी ने धुएं से बेहोश हूँ, मैं समझ गया। अच्छा, वो आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, आयतल कुर्सी पढ़ा, आयतल कुर्सी गलत पढ़ रहा है। अब मैं हाफिज़ हूँ, अब मुझे पता है आयतल कुर्सी आप डंडियाँ मार रहे हो, तो मैंने कहा इनको करने दो। अब मैं ना कई बार ऐसा हुआ कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, बिल्कुल होने वाला हूँ, तो मैंने बोला अगर मैं बेहोश हो गया ज़िंदगी भर ये बंदा बोलता रहेगा इसको मैंने बेहोश किया। मैंने क्या किया, मैंने स्विमिंग हम करते हैं, सांस रोकने की बड़ी प्रैक्टिस है, 1-1.5 मिनट 2 मिनट मैं रोक लेता हूँ। मैंने सांस रोक के बैठ गया। अच्छा, जब सांस लेनी, मैं थोड़ा सा पीछे को यहाँ सांस ली और फिर मैं आ गया। अब वो 5 मिनट 10 मिनट बंदा परेशान के बेहोश क्यों नहीं हो रहा, मैं तो धुआं मार रहा हूँ इसके। और वो जो कागज़ का धुआं होता है, मलमल का कपड़ा, वो बड़ा ख़तरनाक धुआं होता है, वो डायरेक्ट दिमाग पे चढ़ता है। तो मुझे उस वक्त फ़ील हुआ कि यार ये कर रहे सीन। फिर जब उन्होंने सब कर लिया ना, मैंने उनको बिठाया, मैंने बोला देखें आप जो ये कर रहे हैं ना धोखेबाजियाँ, आप आयतल कुर्सी सही करें। मैंने कहा पढ़ के सुनाए मुझे आयतल कुर्सी। अब उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी, वो उल्टी सीधी मिन को खा गए, ज़बर खा गए, ज़ेर खा गए। मैंने कहा आप मेरे पास है, आयतल कुर्सी आपको सिखाऊंगा, फिर आप ये सफ़र करते करना। तो आयतल कुर्सी नहीं आती वो क्या करेगा। तो इस तरह के 2 नंबर लोग भी होते हैं। लेकिन जो मैं उनका बता रहा हूँ मुफ्ती उबैद का, हम बचपन से उनको देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई नए आए और बाबा बन गए।
मतलब मुस्तनद आलिम है, जुम्मा पढ़ाते हैं और माशाल्लाह से बच्चों को मतलब फजर की नमाज़ में लेकर आते हैं। बच्चों का एक पूरा उन्होंने कराया था कि 40 दिन तक जो फजर की नमाज़ पढ़ेगा उसको साइकिल देंगे। एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी, मैं खुद कवर करता हूँ उनकी एक्टिविटीज़। लेकिन वो अभी उनके साथ कुछ वाक़या ऐसा हुआ था कि उनकी औलाद के मसाइल हो रहे थे। जब भी औलाद की तरफ जा रहे थे तो उनके मसाइल हो रहे थे। तो उन्होंने डॉक्टर्स को दिखा दिया, हर टेस्ट क्लियर है, सारे टेस्ट क्लियर हैं। तो फिर जो है उन्होंने ये चीज़ सीखी अपने घर के लिए कि यार मेरे साथ ये मसाइल हैं, मिस कैरेज हो जाता है बार बार। तो उन्होंने सीखी, तो अब जाहिर सी बात उनकी औलाद भी हो गई माशाल्लाह से। अरे माशाल्लाह 5-6 अटैम्प्ट्स के बाद उनकी हुई है। तो उन्होंने ये बोला कि यार जब मैंने अपने घर में ये किया है तो जितने भी लोग हैं उनको भी फ़ायदा होना चाहिए। और कोई ना कोई पैसा है ना कुछ है, वो जस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। और वो ऐसा नहीं कि प्राइवेट बुलाते हैं, वो एक करते हैं, अमल करते हैं जिसमें कुरान की आयतें। अब मैं बैठा, अब मैं खुद हाफिज़ कुरान हूँ, मुझे पता है कि बंदा क्या पढ़ रहा है। वो सूरह जिन पढ़ रहा है, सही है, सूरह जिन को तकरीबन 1000 बार पढ़ा, फिर कुरान की आयतें पढ़ के, तो वो इन चीज़ों से अमल करते हैं। और इन चीज़ों को तो मानना चाहिए, जाहिर सी बात हमें कुरान पे बिलीव है। बिल्कुल। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पॉडकास्ट में आके प्लीज़ रिक्वेस्ट करना। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो मिशकात एक माशाल्लाह से वेल नोन कंटेंट क्रिएटर है, मिलियन में इसके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ये अगर कोई गलत बात बोलेगा तो उसकी पकड़ाई होगी, बिल्कुल ऐसे, यहाँ अलग होगी, ऊपर अलग होगी। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। लेकिन फिर भी आप अपने अगर तसल्ली हो, ऐसा नहीं हो कि मेरी बात पे आगे आप जाएं, आप खुद क्योंकि मैंने खुद देखा है और कुरान की आयतें पढ़ते हैं, मैंने बचपन से देखा है। तो ना आई एम श्योर, मतलब तुम अगर इतनी वो से कह रहे हो तो आई एम श्योर कोई ना उन्होंने मुझे पैसे दिए कि यार मेरी मार्केटिंग करो, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। ठीक है, वरना मार्केटिंग के भी बहुत पैसे देते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एक मेरे साथ वाकया हुआ, बड़ा फनी वाकया है। मैं एक रेस्टोरेंट गया था और वहाँ पर मेरी वाइफ वॉशरूम गई थी, वॉशरूम यूज़ करने के लिए। जब वॉशरूम से वापस आए वो कहती है, अज़लान वॉशरूम में एंटर होने से पहले चौखट के ऊपर 2 लीमू पड़े हुए और उस लीमू के ऊपर बहुत सारी सुई लौंग, अच्छा लौंग जो है वो जड़ी हुई है। अच्छा, हम 3-4 लोग बैठे हुए थे और हम सब मुझसे शेयर करा, बत्ती जली। मैंने बोला अरे, थोड़ा माहौल मैंने कर दिया, मैंने कहा अरे, जाहिर सी बात है। और जब मैंने वो जाके लीमू देखा तो वो बहुत भयंकर लग रहा था। अच्छा। सोचे एक लीमू है पूरा और उसके ऊपर पूरे उसके रेडियस में जो है ना सारी लॉन्ग लगी है, तो देखने में बहुत घिनौना और डरावना लग रहा था। क्या, अच्छा, हमारे दिमाग में आ रहा है यार शायद रेस्टोरेंट बंद करने के लिए किसी ने कोई लीमू छोड़ दिया हो, कुछ पढ़ा के कर दिया। हम परेशान, ने कहा क्या करे। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, मैनेजर से बात करते हैं। अच्छा, मुझे पता था वो क्या सीन है, मैं बिल्कुल समझ गया था क्या सीन है। मैं 2-3 दिन मैंने कहा आप ज़रा मैनेजर से बोलो कैसा सीन है। उन्होंने मैनेजर को बुलाया, वहाँ के हेड शेफ़ को बुलाया और बोला यार देखें, बुरा मत मानिएगा लेकिन ये सामने वो एक चीज़ पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ मैं हंस रहा हूँ, मुँह पे मैंने हाथ रखा और मैं हंस रहा हूँ। बेगम ने भी देख लिया कि कोई शैतानी हरकत कर रहा है अज़लान, इनको पता है बता नहीं रहा। बाकी 2 को मैंने गड़वा दिया, यार आप ज़रा इनसे बात करो और बोलो कि यहाँ पर वो चीज़ रखी हुई है। बेगम को मैंने कहा था खामोश है। बोला यार वो बाथरूम के पास ना लीमू रखा हुआ है वो। अच्छा, उन्होंने यूँ देखा, वो 2 आपस में बात की, वो जाके देखा, ये देखा, वापस आए, अब इसकी बात करें, हाँ ये क्या है। तो अच्छा, मैं हंस रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि बेसिकली ये एक देसी टोटका है मच्छर और कीड़े भगाने का। अच्छा, लेकिन मोए हो गया। हाँ, मोए में हो गया। लेकिन यहाँ आपको एक मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आती है कि ये कि कभी भी ऐसी कोई चीज़ देखें तो ज़रूरी नहीं है कि यार वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, जो मैंने आपको अभी वाक़या सुनाया था ना कि मुझे गोश्त का, कलेजी का टुकड़ा मिला था और उसमें सुराख थे, बिल्कुल सेम कुछ दिनों बाद हमारे साथ वैसी वाक़या है। 2 गुड़िया पड़ी हुई थी वहीं पे, उसी जगह पे। अब पता नहीं कौन छोड़ रहा था, अब घर के अफराद हैं अंदर और कोई ना कोई बाहर से आया है और हम 1 सेकंड के लिए निकले। अब कोई या तो घर का बंदा कर रहा होगा या जादू होगा बाकी में। और गुड़िया की ना आँखों पे हर जगह सुई, पूरा अजीब सा, इतना मतलब देख के खौफ आ रहा था उसको। तो ये समझ नहीं आया कि जादू था क्या था। यार चीज़ें तो होती हैं भैया, अब या तो ताया पर हो रही होंगी। अब वो जो मेरा दोस्त है ना, वो उसकी बेचारी की आज तक शादी नहीं हुई। इतने रिश्ते हुए हैं इतने, वो आज तक परेशान है कि यार ना कोई लड़की मुँह लगाती है उसको। हालांकि अच्छा खासा है, 25-30 लाख रुपए कमाता है महीने के। हैं? हाँ, फाइवर पे काम करता है, एडिट वगैरह करता है। अच्छा, 25-30 लाख फॉर्चूनर निकाली अभी उसने, लेकिन कोई लड़की मुँह ही नहीं लगाती उसको। बताओ, फॉर्चूनर लेके घूम रहा है और
मतलब किसी लड़की ने इसको देख के कभी एक मैसेज भी नहीं किया आज तक, और इसने कभी किया तो ब्लॉक होता है, पता नहीं। हालांकि है भी सही, गुड लुकिंग है। इस लेवल की बुराई लेके घूम इस रहा है। लेवल की, अब ये या तो बंदिश होगी। सर ये बंदिश है जो भी है, लेकिन उस बंदे से दूर रहता हूँ। मैं भी दूर रहा आप भी दूर रहे। क्योंकि खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग पकड़ता हाँ, है। ये आई डोंट वांट कि वो असरात जो है ना तुम पर रिफ्लेक्ट हो किसी भी जुमरे में। आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? आने वाले, मैं इतना लंबा सोचता ही नहीं हूँ। आने वाले 10 मिनट में क्या? 10 मिनट में भी चाय पियेंगे 5 साथ। साल 5 साल में यार, जब तक है यूट्यूब काम करेंगे इस पे। और आपको पता है कि जितने भी पुराने कंटेंट क्रिएटर्स हैं आज उनकी व्यूवरशिप नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कराची वाइन्स, बेकार फिल्म, दी इडियट्स, इरफान जुनेजो, मोरो, सबकी व्यूवरशिप ख़त्म हो चुकी है। हम लोग ने वाहिद हम लोग हैं फन वाले जो हमने उस दौर में भी काम किया, इस दौर में भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग का ये कि हम दौर के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपका कंटेंट फन वाला बहुत अच्छा था, क्वालिटी कंटेंट था। नहीं देख रहे लोग क्वालिटी कंटेंट। इरफान जुनेजो से बेहतर कौन कर रहा है? उसके जितने व्यूज़ आते हैं ना एक महीने में, मेरे 4 घंटे में आते हैं। क्या बात है। तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्वालिटी काम कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं देख रहे। लोग अभी देख रहे हैं यही जस्ट फैमिली कंटेंट, चिचोरपन और ये फेक कंटेंट, इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं लोग। इसी में मज़ा आ रहा है। इसी में मज़ा आ रहा है। डू यू थिंक इसमें बुराई है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि इसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है। क्वालिटी काम करने के लिए आपको वक्त ज़्यादा चाहिए। अब फन की एक वीडियो हम बनाने के लिए 1 हफ्ता में पूरा लगता है। स्क्रिप्ट होती है, शूट होती है, फिर एडिट होती है, फिर कलर ग्रेडिंग है, फिर प्रॉपर एक स्टोरी होती है ना, शॉर्ट फिल्म बनती है। तो उसके लिए टाइम बहुत लगता है। इसमें व्लॉग में क्या 2-2.5 घंटे निकाले आपने, थोड़ा सा बस व्लॉग स्टार्ट किया है और जब ख़त्म किया तो आपके 20-25 मिनट निकल चुके हैं। तो इतना कोई लंबा सीन है नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, क्या टिप दोगे उनको? टिप ये देना चाहता हूँ कि कुछ क्रिएटिव करें। ऐसा नहीं कि अपनी घर की चीज़ें दिखा रहे हो। अब आपके देखें, एक होती है घर की वीडियो ना कि यार मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, आपने वीडियो बना के डाल दी। भाई आपका बच्चा आपको क्यूट लग रहा है, किसी और को नहीं लगेगा। सही। ठीक है, आप कुछ क्रिएटिव करो, आपका बच्चा कुछ और कर रहा हो तो फिर चलेगी चीज़। अगर मैं अपनी डेली लाइफ नॉर्मल दिखाने लग जाऊँ, अगर आप देखें डकी को देखें, रजब को देखें, कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है इनकी लाइफ में। माँ सफदर को देखें, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहता है। हमारी लाइफ में भी चलता रहता है। तो वो ड्रामा चलता नहीं, चलाया जाता है प्रॉपर। ड्रामा चलता ही नहीं, चलाया जाता है। तुम्हें मैंने बहुत मेहनत करते हुए देखा है, बहुत काम करते हुए देखा है, चाहे दिन हो रात हो, कैमरा तुम्हारा यूं रहता है एंड तुम्हारी एनर्जी पूरे व्लॉग में जो है वो अप रहती है। क्या ये चीज़ तुम्हें मेंटली अफेक्ट करती है? थकते हो? हाँ, थक तो बहुत जाते हैं, क्योंकि जब आप व्लॉग स्टार्ट करते हो आप कोई रियल तो नहीं करते, आप जाहिर सी बात है बनाते हो, स्क्रिप्टेड करते हो। स्क्रिप्टेड मतलब ये है कि आपको बनाया जाता है ना कि मतलब आप नॉर्मल तो ऐसे बात नहीं करोगे ना, अरे भाई साहब अभी असलान भाई के साथ हम मौजूद हैं, रियल में तो नहीं करोगे, रियल में ऐसी बात करेंगे। तो ये कि वो चीज़ जो है ना, जाहिर सी बात है 1-2 घंटे करना। फिर मेरे 4-5 चैनल्स हो गए, सही है, सारे चैनल्स पे काम करना। फूड वाला भी है, मिशकात फूड ही मिशकात है, फनफिन है, मिशकात खान है, फिर मुन्ने का चैनल है, फिर सारी चीज़ें। अभी मुन्ने का मैंने चैनल बनाया था, एक दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर हुए। अरे वाह। एक दिन में, और उसके 4-5 लाख व्यूज़ उसके भी जा रहे हैं नॉर्मली, माशाल्लाह। तो मैं ये कि टीम को ग्रो करता हूँ, अपनी पूरी टीम को ना। वेरी नाइस। मेरा वो नहीं है। और यूट्यूबर्स हैं ना थोड़े कंजूसी दिखाते हैं, यार हम किसी को ब्रांड क्यों बनाएं, हिट क्यों करें। जब मैं अपनी टीम बना रहा था ना, तो हमारे आसपास के जो लड़के हैं, जो हमारे पुराने लड़के हैं, उन्होंने बोला आप ये गलत कर रहे हो, हम लोग हैं ब्रांड्स, आप नए लड़कों को ब्रांड्स बना रहे हो उठा के। मैंने कहा देखो हम ब्रांड बनाएंगे ना, हमें भी फ़ायदा है। अब देखें उन लोगों को कंटेंट बनाना मसला होता है। अब वो कंटेंट क्या बनाएं, कितना बना लेंगे कंटेंट, कितने आइडियाज़ आ जाएंगे। मेरे पास आइडियाज़ बहुत हैं। मैं अभी ना पूरे साल में रोज़ 2 कंटेंट डाल सकता हूँ, और टॉप के, क्योंकि मेरे पास उसामा है, मुन्ना है, खिज़र है, सारे के सारे जो टीम के लड़के हैं, इसके साथ कुछ हो गया, उसके साथ कुछ हो गया, इसके साथ। हमारी लाइफ इसमें घूमती है अपने गिर्द। हम ना कोलैबोरेशन करते हैं ज़्यादा किसी से, ठीक है, और यूट्यूबर्स कोलैबोरेशन कर करके अपने आप को ग्रो करते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे जो लड़के हैं, हर बंदा ब्रांड है, हर बंदा। बच्चा किसी भी बच्चे से मुझे उसामा कौन है वो जानता है, मुन्ना कौन है जानता है। तो मैंने अपने साथ अपनी पूरी टीम को इंगेज किया और ग्रो कराया, और सबके चैनल बनाए, और सबके चैनल मैं खुद हैंडल करता हूँ। खुद हैंडल करते हो? क्या उसमें से कोई कमाई में परसेंटेज? बिल्कुल लगते हैं। ब्रांड आते हैं, उसमें से भी होता है। तो ये तो फायदा तो तेरा भी हो रहा है ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल भाई देखिए, आप जो है और लोगों के लिए काम करेंगे, जब आप रिस्क बांटेंगे तो रिस्क बढ़ेगा। जब मैं अकेला काम करता था मेरी इनकम कम थी, अब मैंने टीम बढ़ाई है, रिस्क बढ़ा है मेरा। मतलब तुमने एक तरह से फ्रेंचाइजेस खोल दिए कि 30% में हमने एक अपनी यूनिवर्स बनाई हुई है, जैसे है ना आयरन मैन, और ये मैं उसको फॉलो करता हूँ।
कि यार उसकी फिल्म भी चल रही है, उसकी फिल्म भी चल रही है, लेकिन सारी कनेक्टेड है आपस में, सबका एक पीओवी अलग अलग बन रहा है। बिल्कुल। अच्छा, डू यू थिंक के कराची के यूट्यूबर्स में और लाहौर के यूट्यूबर्स में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। कराची के थोड़े डिसेंट होते हैं लाहौर के नहीं होते इतने। लाहौर के डिसेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं होते, मतलब वो उनका एक कल्चर है ना। और मुझे लगता है कि जो लाहौर के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनमें मैं एक अच्छी बात कहना चाहूँगा, उनमें एक अच्छी बात ये है कि वो आपस में यूनिटी है, यूनिटी बहुत है। बिल्कुल है, ऐसी है। यहाँ पर ऐसा यहाँ नहीं पर है। नहीं है यार। अजलान भाई, हमने ना फनफिन के दौर में, एक शिकवा है मुझे, फनफिन के दौर में हमने बहुत अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया कई जगह हमने कराची वाइन्स को भी पीछे छोड़ा है, दी इडियट्स को भी पीछे छोड़ा है, और बेकार फिल्म को भी पीछे छोड़ा है। क्योंकि और ये लोग ऑफ द कैमरा हमारी तारीफ़ करते थे। मंसूर भाई मुझे मिले थे और वो चाह रहे थे मैं उनकी तरफ आ जाऊँ, मतलब एडिट करूँ। मुबीन भाई ने ऑफ़र दिया, मतलब हम लोग अच्छा लेवल का काम कर रहे थे। लेकिन हमें कभी भी ना इसमें ग्रुप में ना डाला गया, व्हाट्सएप ग्रुप में फनफिन वालों को, ना हमें कभी साथ ऐड किया गया। हमने जो किया ना अपना सेपरेट, आपने देखा होगा हम ना किसी इवेंट में आते थे, ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड थे, तो हमें शुरू से सेपरेट रखा गया। तो कराची के यूट्यूबर्स में आप लोग तो सही कनेक्टेड थे, लेकिन हम लोग को एक फील हुआ था कि यार ये हमें अलग कर दिया गया। तुम्हारी फील ये इसकी वजह क्या? सही है, 110%, 1000% बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ जो तुम फील करते आए हो या जो फील की थी, या जो एक टाइम था कि यार हमें बाहर वाले ही समझा जा रहा है, ठीक है, तो ये एक टाइम पे फील मैंने भी किया था। और ये बहुत अरसे से एक चीज़ नोट कर रहा था कि यार लाहौर में हर कोई मिलता है, गेट टुगेदर होता है, मुलाकातें होती हैं। आप रमज़ान में पहली मर्तबा एक ऐसा इवेंट हुआ, मैंने करवाया था, जिसमें से मैं कुछ लोगों को बुलाना भूल गया था, और कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई भी नहीं किया था इनफैक्ट। अच्छा, मतलब हाँ, वो तुम्हारे बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी हैं जैसे बाय द वे। अच्छा। तो मेरी कोशिश थी कि सारे अंडर वन रूफ आए। अच्छी बात है। पुराने यूट्यूबर्स, नए यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, एंड वो लोग जो बीगो पर भी लाइव जाते हैं। सही है, वो अलग दुनिया है सर, बिल्कुल ऐसी है, वो बीगो की दुनिया ही अलग है। सबको अंडर वन रूफ लेकर आया, बहुत मुश्किल था, कोशिश की, ट्राई था, होता है कि नहीं होता, हुआ, सक्सेसफुल हुआ, सारी चीज़ें। उस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया जब सब थे ना आसपास में, वो अभी भी पुराने वाले माइंडसेट में, बिल्कुल, कि अगर मैं फलानी की स्टोरी बना दूंगा तो इसको फ़ायदा हो जाएगा, इसके साथ ये कर लूँगा तो उसको फ़ायदा ना हो जाए, उससे मैं फ़ायदा, तो ये एक खिचड़ी बनी हुई थी। अपने व्लॉग में अलग एनर्जी होगी, दूसरे के व्लॉग में हाँ, नहीं, चौड़े में आ जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों? एक्चुअली अपने व्लॉग में चुचोरपन भी कर रहे होंगे, ऐसा मैंने देखा है। ये तो आप बताएं, आप सीनियर हैं, ये तो आप बताएं यार। ये तो हमने भी फील किया है। आपको क्या वजह नज़र आ रही है इसके पीछे? दिल छोटे हैं? दिल छोटे की बात नहीं है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी ज़रूर है, एक कॉम्प्लेक्स है। सही है कि थोड़ा सा मिल्लत का सरिया है। सही है। एक बड़ा मज़े का किस्सा है, व्हाट्स इन द बॉक्स में करता था। सही है, तुम लोग भी आए हो उसमें। सही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आया। कुछ एक कंटेंट क्रिएटर थे जिनको मैंने दावत दी थी। सही है, यार आप आओ, मैं ये शो करता हूँ, एंड सब ने हाँ किया, सभी आए थे, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर थे जिन्होंने क्लियरली ये बोला कि यार अजलान के तो वो 2-3 लाख सब्सक्राइबर है, मैं तो मिलियन टच हो गए मेरे, तो मैं क्यों आऊँ उसके, मुझे क्या फ़ायदा है। अच्छा। एंड दैट हिट मी सो बैड, वो मैं आज तक दिल में रख के बैठा हुआ। हालांकि मेरी मुलाकात होती है, हम इवेंट में भी मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट वो उस जहनियत से मुझे इतना एक वो हुआ कि चलो ठीक है, आज अगर इसको लग रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा तुर्रम खान है, ठीक है भाई, सही है बात। अच्छा, उससे ना यूनिटी से एक फ़ायदा होता है। आपको याद होगा जब उस दौर में यूनिटी थी, कुछ ना कुछ कराची वाइन बेगाज़िम के दौर में यूनिटी थी, मिलते थे, तो उसमें कोलैब होते थे, काफ़ी कोलैब्स होते थे। तो एक अच्छा, हमने भी जब भी बुलाया, आप लोगों को बुलाया, आप लोग आए हो, ये अच्छी बात। अच्छा, एक ब्रांड आया मार्केट में, ठीक है, कराची वाइन्स के पास गया, अब सारे कनेक्टेड है ना, सब ने मिलकर एक फ़ैसला कर लिया कि यार कोई भी 15 लाख से कम नहीं बोलेगा, या 2 मिलियन से कम नहीं बोलेगा कोई भी। तो हम सबके पास मैसेज आते थे कि यार कोई भी इससे कम में नहीं करेगा। अब ब्रांड को कराना तो है, मजबूरी है उसकी, या तो आपके पास आएगा, या तो मेरे पास आएगा, तो उनके पास नहीं, सबके पास आएगा, सबके पास आएगा वो।
लेकिन ये है कि रेट सबने ज़्यादा दिए हैं, तो अब उसको ब्रांड ने सोच लिया कि यार इतना ही रेट होता है, मतलब मुझे 15 लाख या 20 लाख देने पड़ेंगे, तो सबको मिलते थे, सबका फ़ायदा। अभी क्या माहौल चल रहा है कि एक ब्रांड आया, यार मैंने 10 लाख बोल दिए, वो उसने यार 6 लाख बोल दिए, फ़हद ने 3 लाख बोल दिए, वेम्पायर ने 2 लाख बोल दिए। अब ब्रांड मुझे बोल रहा है वेम्पायर के यार फॉलोवर देखो, तुम अपने देखो, तो वो तो 2 लाख बोल रहा है, तुम इतने क्यों मांग रहे हो भाई? तो सबके रेट कम हो गए, तो बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है। ये बिल्कुल सर, ये हमारा एक बहुत पुराना मसला है। इनफैक्ट हम सब ने डिस्कस किया था कि भाई कुछ भी हो जाए, हमने जो है ना इस नंबर से नीचे नहीं आना। लेकिन कुछ हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे बोल रहे ना भाई 1 मिलियन लेना है आपने, ये बंदा जो है 50,000 रुपये में कर देगा, बिक गया, 50,000 रुपये में बिक जाएगा। खैर अगेन, अब सामने अगले की मजबूरी हो क्या हो, लेकिन इससे आप ग्रो नहीं कर पाते। तो जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी है कि तुम खुद तो ग्रो हो रहे हो, साथ में अपनी टीम को भी लेके चल रहे हो, इससे ये पता चलता है कि तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम अपने नसीब का कमा रहे हो जी, अपनी मेहनत का खा रहे हो, किसी की मोहताजी नहीं है। मेरे साथ के जो लड़के ना, नाम नहीं ले रहा, मेरे साथ ले दे यार, फहद की मैं बात कर रहा हूँ, सही है, उसी ने बोला था मुझे कि यार उसामा को ब्रांड क्यों बना रहे हो, फहद ने और इबाद ने मुझे बोला था, फहद ने ज़्यादा बोला था, तो उस पर फिर उसामा की हटी भी थी थोड़ी यार, फिर वो हर वीडियो में ना, हम लोग तो एक लेते रहते ना वीडियोस में, हाँ, तो वो बोलता था ब्रांड है आपका भाई, ब्रांड है, मतलब इस तरह के हम लोग करते थे, तो हरकतें चलती रहती हैं हमारी ना। तो ये कि मुझे आज तक ना कोई नुकसान हुआ। अब फहद है ना, उसने किसी लड़के को अपने साथ ग्रो नहीं किया, सही है, मतलब उसकी टीम में कोई लड़का ऐसा हो जिसको बच्चे जानते हो कि यार हाँ ये लड़का है जो ब्रांड है, मतलब ये इसको जानते हो लोग, तो उसको कंटेंट बनाना मसला है। वो उसके कंटेंट 8-10 दिन में आते हैं, एक कंटेंट आता है, उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि खुद बनाना पड़ता है, उसको सारा काम खुद करना पड़ता है, टीम है, कैमरामैन है, एडिटर है। मेरा सीन ये कि हम सारे भाइयों की तरह रहते हैं, हम लोग रात में साथ होते हैं, मूवी भी देखते हैं, सही, खाने भी जाते हैं, कोई बॉस, कोई बड़ा कोई छोटा है ही नहीं हमारे दरमियान। तो लड़कों को काम करने में, माहौल में, इसमें मज़ा आता है। तो ये कि दिल से काम करते हैं। फिर ये कि हम लोग, जैसे एक ब्रांड आया मेरे पास, ठीक है, अब मेरे पास आया, मुझे 10 लाख रुपए दे रहा है, अब वो मैंने बात की यार मुन्ने का भी चैनल है, इसका भी चैनल है, ये फूडी मिशकात भी, ये भी है यार, इसके भी निकाल दो, तो उस ब्रांड से, एक ब्रांड से मैं कितने सारे निकाल लेता हूँ। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा हुआ है। तो ये कि आप रिस्क जितना बांटोगे ना, आपका बढ़ेगा। पहले मेरा दिल भी छोटा था, पहले मेरा दिल छोटा था, मैं बोलता था नहीं यार क्यों, मैं किसी को मशहूर क्यों करूँ, सही है, लड़का बाद में धोखा दे देगा। भाई बात की सोचो ही नहीं, आप नेगेटिव थॉट ही नहीं रखो, आप बस पॉजिटिव करते रहो, आपके साथ अल्लाह ताला करता रहेगा पॉजिटिव। क्या बात है, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से। पहले मेरा दिल भी बहुत छोटा था, नहीं वक्त के साथ सीखता है बंदा, एंड ये बात तो खैर है कि रिस्क बांटने से बढ़ता है। आप देख लें जितने भी लोग बांट रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत देता है। अली शेखानी साहब को अल्लाह ने कम दिया, कितना बांटते हैं, जफ़र अब्बास साहब कितना बांटते हैं, अल्लाह देता रहता है, अल्लाह रोकता नहीं, हाथ नहीं रोकता। भाई एक वो है ना कि अगर आपको पैसे अपने डबल करने, अगर आपके पास 150 रुपये पड़े हैं ना, तो उसमें से आप जो है 20 रुपये दे दें, वो 150 के 1.5 लाख कब बनेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे, ये तो आजमूदा हमारी सारी चीज़ें, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फहद का क्या सीन है? फहद का ये सीन है कि वो थोड़ा फन से कट गया है। क्यों? हमसे दूर हो गया, थोड़ा दूर हो गया तुमसे। हाँ, दूर पता नहीं मुझे इसकी आज तक वजह। मैं तो चाहता हूँ कि आप फहद और मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि बिठाए कि यार मामला इसको सॉल्व करें कि क्यों हुआ, क्या उसके दिल में शिकवा है उसने आज तक। लेकिन ये कि और लोगों से वो बात कर रहा होता कि यार जैसे मिशकात बहनी, जैसे इन्होंने वो किया था, तो उसमें भी बात कर रहा था कि कौन मिशकात, ये वो आपने भी बोला था कौन मिशकात है मुझे याद है, वो जो फनकार पे हाँ। अरे हाँ, तुम्हारे मुन्ने का सीन हो, एक तो ये आया। अच्छा, दूसरे वाले को मैं देख रहा हूँ यार, इसकी आवाज मुझे सुनी सुनी लग रही है, इसने बोला मिशकात। हाँ। उस टाइम पे सडन मुझे नहीं, मैंने कहा मिशकात को, अच्छा मुझे नहीं पता, मेरा भाई भी है। अच्छा तो मेरा नेचुरल था। सही, लेकिन तेरे मुन्ने की मैंने सही बजाई, पता है, सही बजाई, दिल बहुत, मैंने भी बजाई, इसकी तो बजाने का दिल करता है, तो है इतना प्यारा है। उस वक्त तो गंजा भी हुआ था, बट दैट वाज फन। हाँ, मुझे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, देखें फनकार में जो अजलान है वो दूसरा अजलान है, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। जो मैं हूँ, ये मैं रियल में जो हूँ, वो लोग जानते हैं, मेरी टीम भी जानती है। वो वाला अजलान कोई और है, वो एक कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है, वो उसका एक अलग एक पर्सोना है, अलग पर्सनैलिटी है। तो उसको उससे कंपेयर ना किया करें, बराए मेहरबानी कम गालियां दिया करें, बहुत पेट भर के गालियां देते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू फहद, बात घुमाने से अच्छी घुमाई थी आपने। तो क्या सीन है फहद का, क्या मसला है? फहद का सीन ये है कि आप बैठे, उसको भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं,
मैं तो बैठने के लिए तैयार हूँ कि भाई क्या मसला है, मैं उसकी सुनना चाहता हूँ दिल में क्या मसला है, हम फन वालों ने क्या उसका बिगाड़ दिया, ऐसा क्या मामला हो गया, दूर भी चला गया, हमारे इलाके से भी दूर चला गया, हाँ, घर भी शिफ्ट कर लिया, क्या हो गया ऐसा भाई, मुझे तो नहीं पता कि क्या मामला है। हम तो आज तक छोटे, मैंने यकीन माने फहद का चैनल मैंने बनाया अपने हाथ से। फहद की मोनेटाइजेशन, इसको कुछ नहीं आता था, इसकी मैं एहसान नहीं जता रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं बड़ा भाई होने के नाते इसको ग्रो करवाया मैंने, सब कुछ किया, क्योंकि आपको पता है फन की टीम में मैं और इबाद लीडिंग पे होते थे, फहद हमारे साथ होता था, सही है। उसका परसेंट भी कम होता था, शायद उसको ये भी गिला हो कि परसेंट कम है मेरा। तो अब सीन ये कि मैंने हमेशा सपोर्ट किया, वो स्टोरीज़ बनाता था इंस्टाग्राम पे, ओके सही है। तो मैं बोलता था यार तुम इतनी अच्छी स्टोरीज़ बनाते हो, तुम सुबह एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारी इतनी अच्छी रूटीन है, तुम अपने लाइफ स्टाइल की व्लॉगिंग करो। तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता था, मैं बोलता था अपना टाइम ज़ाया करो, तुम व्लॉगिंग करो। तो इसका चैनल समझे, मैंने इसको सपोर्ट किया कि यार तुम अपना चैनल बनाओ। फिर इसके अभी तक वॉइस पड़े हुए मेरे पास पुराने वाले सारे, अगर आपसे शेयर कर दूंगा मतलब अभी सुनाओ आपको, सुनाओ यार, मुन्ने देना मोबाइल देना। ये देखें भाई ये तो पहले हमारी ऐसी थी और मोनेटाइज और वो मैनेज वीडियो, मुझे समझ आ रहा, आप आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और एक्सरसाइज भी करने आ जाएगा, देख भी लेगा। अभी ये देखें इसका जो चैनल मैंने मोनेटाइज किया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मुश्किल भी आज एक्सरसाइज करने आ जाएगा, और भी देख लेगा उसका, वो तो गया, उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस फॉर मोनेटाइज और वो मैनेज वीडियो, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मासूम है यार, तो ज़्यादा अच्छा है, और एक्सरसाइज भी करने आ जाएगा, देख भी लेगा, सेट है। वो बताया फिर मैंने, तो इसको मैंने फहद को मैंने बीच में भेजा भी था, मैंने कहा यार फहद तेरा सब कुछ किया है, साथ हमने किया है, तो क्या हो गया, कौन बेकार है तुझे बता दे भाई। अस्सलाम वालेकुम मुश्किल भाई, वो चैनल का वो जो वो नहीं किया था ना आइडेंटिटी, तो मोनेटाइजेशन बंद कर दी यूट्यूब ने ना, यूट्यूब वो मतलब वो मोनेटाइजेशन का बंद कर दिया उसने, तो और एडसेंस में भी ना एरर दे रहा है, तो ये बताएं अब क्या करना है। मैं इसकी तस्वीर ये देखें, भेजता हूँ आपको ना, ये देखें तस्वीर, फहद का चैनल, इसने मुझे भेजता था कि यार ये हो गया, ये हो गया, हर चीज़ की प्रॉपर मैं खुद करता था। मैं जैसे आज मैं मुन्ने को देखता हूँ, उसामा लोगों को ना, मुन्ने तो ये इतना अच्छा मामला था, तो अब उसके बाद अल्लाह माफ़ करे कि किसी ने बहकाया है, उसका कान भरा है, क्या हुआ है क्या मामला, उसने ना आज तक बताया कुछ कि क्या मामला हुआ है। मैं तो चाहता हूँ उसके अंदर की बात पता चलनी चाहिए। फहद, आई नो यू रिस्पेक्ट मी एंड अच्छा एक बात बताऊँ, हाँ। फहद का ये ना यूट्यूब का कसाई एक सुना होगा, कसाई मशहूर हुआ होता है। कसाई किसने बनाया इसको, कसाई ब्रांड लॉन्च किसने किया, आज तक मेरे चैनल पे वीडियो है यूट्यूब का कसाई फहद, मेरे चैनल पे डली गई वीडियो। Okay. मैंने अपना बकरा ज़िबा करवाया था इससे, और उसको मैंने कसाई, वीडियो मैंने भी देखी थी, इनफैक्ट मैंने वॉइस नोट भी भेजा था यार, वो अगली बार मेरा बकरा भी ज़िबा कर देना। तो ये सीन है। फहद, आई नो यू रिस्पेक्ट मी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर तुम्हारे पास वक्त हो, मैं चाहूँगा कि तुम मेरी पॉडकास्ट में आओ, मुश्किल भी होगा। मैं तो आज तक छोटा भाई समझता हूँ, यकीन माने। वैसे इसकी आवाज ही पहले मासूम सी थी यार, मिशकात भाई, पहले अब आवाज में थोड़ा वो इसने कर थोड़ा सा है ना, ये मिशकात भाई अब ये कर रहा है, पहले ऐसी थी, मिशकात भाई मेरी वो देख लेगा, अब ये देख लेगा यार, ऐसी थी। है लड़का अच्छा। अच्छा आज दोनों भाई मुझे बहुत अभी देखे ना, मैं थोड़ा दूर चला गया हूँ अभी, हेयर ड्रेसर है ना, हमने आज तक हमारा वही है। तो अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ ना खत वगैरह बनाने, अभी की बात है, तो उसने बोला यार आज फहद भी आया हुआ था, फहद वहाँ से नाज़िमाबाद से वहीं आता है, मैं भी वहीं आता हूँ, ठीक है, और फहद को मैं लेकर भी मैं गया था वहाँ पर ना, हम लोग आज तक हमारा एक ही सेम है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आज तक इत्तेफाक ऐसा नहीं हुआ कि मैं और फहद एक ही जगह पे साथ हम आ गए हूँ, मैं चाहता हूँ आएँ साथ बैठे हैं हम लोग। कितने टाइम से तुम लोग की मुलाकात नहीं हुई, कितना टाइम से तुम लोग? मुलाकात तो हुई है बीच में काफ़ी मुलाकात, लेकिन एक जैसे होती है ना प्रोफेशनल, जैसे अभी ये वाले मामले में हुई थी, फहद के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन एक दोस्ती यारी वाली नहीं हुई। वो मुझे लग रहा है कि उसकी गैदरिंग थोड़ी चेंज हो गई, मेरी गैदरिंग चेंज हो गई, इसलिए थोड़ा सा वो ऐसा हो गया, या किसी से उसको कोई मसला है, तो मैं चाह रहा हूँ कि दिल की बात करे आगे। देखो आई एम श्योर फहद जो है ना समझदार लड़का है, दिल का भी अच्छा है, दोनों भाई बहुत मुझे पसंद है, दोनों भाई बहुत अच्छे, दिल में ना रखने चाहिए, और माफ़ करने से भी जो है ना बड़ा एक, हम ये नहीं बोल रहे साथ काम करो ये करो, लेकिन मैं नहीं चाहता यार कि उसके दिल में मेरे लिए कोई ऐसी बुराई हो, मैं नहीं चाहता। मतलब जो प्रॉब्लम है वो ज़रा हाँ सामने पता चल जाए, ताकि उसको सॉर्ट करे। अच्छी बात है यार, बंदा खुद मिलेंगे कि यार पता तो चले क्या बात है, क्या बिल्कुल ऐसी छोटे भाइयों की तरह बिल्कुल रहा। आपका और मानी भाई का हुआ था ना मामला, यस हुआ था ना, तो बाद में देखें सही हो गया ना मामला। बिल्कुल बिल्कुल, अब घूमते फिरते सारे, तो ऐसी ही है कि हो जाता, भाइयों में हो जाता, कोई मसला नहीं है, दो भाइयों में। अच्छा इसमें ना दूसरे लोग ना फ़ायदा उठाते हैं बहुत, कान भरने वाले भी बहुत होते हैं, बहुत बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये कि मैं नहीं बोल रहा, उसका चैनल माशाल्लाह अच्छा है, मेरा चैनल भी अच्छा है, मेरे भी मिलियंस में व्यूज़ हैं, उसके भी मिलियंस में व्यूज़ हैं। मैं तो इबाद को भी बोलता हूँ तुम भी खुद कुछ काम करो यार। इबाद क्यों नहीं कर रहा? इबाद पता नहीं उसको, इबाद जो है ना फन उसको पसंद है बस, वो अच्छा, बोलता उस पे है focused है हाँ, वो। जैसे पुराने यूट्यूबर थे ना, वो बोलता है नहीं मुझे ये वाला काम नहीं करना। हाँ। और वो उसमें वो इस काम में सूट भी नहीं किया। वो एक होता है ना कि यार एक्टर बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा एक्टर इबाद था। बिल्कुल 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 ठीक है, वो दाम होंठ ऊपर करके हाँ, जो वो एक्टिंग करता बल्कि था। सब बुलाते थे उसको, कराची वाइन दी इडियट्स। हाँ। मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं था जितना इबाद था। तो ये कि लेकिन इबाद इस काम में है नहीं, हमारी व्लॉगिंग वाली में। चलो हर किसी का अलग हाँ, अलग परसेप्शन होता है। हाँ, थैंक यू भाई, आपने वक्त निकाला एंड आप पॉडकास्ट में आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। एंड मुन्ने को भी लेकर आए, बाल बना रहा है बैठा। तुझे तो मैं कूटूंगा अभी, बता। दिल इसको दिल करता है कि कूट दो यार इसलिए दिल कर रहा है कि आजकल जो है ना शशके में रहता है, अब थोड़ा मशहूर हो गया है, चैनल हो गया है, समझ रहे हैं, अब बच्चियाँ ये वो चीज़ें। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो काम पे बच्चियाँ। फोकस नहीं होता अब। ये कि अब एडिट के टाइम पे लड़कियों से बातें कर रहा होता है। अब ये देखें गाइस, आपने इस चेहरे को देखा होगा फनकार में, इसकी शर्ट उतरी थी, सही है। और ये आजकल इतना मशहूर हो गया कि बच्चियों अभी आप ये देखें, रेड शर्ट, रेड, सही है, और गाड़ी में पूरा मेकअप करके आया प्रॉपर, बेस लगा के, इधर बाल आप चेक करें, ये देखें पाउडर, ये देखें इतना सारा, कितना सारा है ना। आजकल के बच्चे क्या यार, करें यार। क्या करें यार। एनीवेज ख़वातीन हज़रात, ये था आज का पॉडकास्ट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा। एंड यस, अगेन मैं कहूँगा जाने से पहले कि फहाद आओ बैठो बात करो, इफ इट्स पॉसिबल। ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।